So good morning and let's begin today's chapter, and it is also very important chapter because this is concerning our work. हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम योगा टीचर हैं, चाहे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे हम लॉयर हैं, चाहे हम म्यूजिशियन हैं, हम जो भी काम करते हैं उस काम में हम कैसे ग्रेटिट्यूड का जादू डाल सकते हैं टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपके ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो उसमें अपने आप कैसे ग्रेटिट्यूड डाल के मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो आज का जो चैप्टर है वो वर्क से रिलेटेड है। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडेस चैप्टर? विजल, कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज? I can read. Good morning, Suma. Yeah, Suma, 1 second. I'll just bring the book. मुझे समझ नहीं आता सब लोग इतना हिचकिचाते क्यों है पढ़ने में। ये कोई क्लास में थोड़ी रीडिंग हो रही है, ये तो हम लोग आपस में ही तो पढ़ रहे हैं और अब तक तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाना चाहिए ना। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हाँ जी, पढ़ें। Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, born 1936, writer. I wanted to read it again. I want everybody to pay a lot of attention to this, what is being said here. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Okay, so this book is talking about, और ये जो भी टॉम रॉबिन्स है उसने क्या बोला है, ही इज सेइंग कि आप जो भी काम कर रहे हो, एनी एक्टिविटी और एनी आर्ट, अगर आप खाना भी बना रहे हो या आप पेंटिंग भी कर रहे हो या आप डांस भी कर रहे हो या आप वायलिन भी बजा रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो या कोई डिसिप्लिन में आप किसी भी स्ट्रीम में काम कर रहे हो, आप कोई भी स्किल जो है आप स्किलफुल हो उसके लिए, मान लो कोई कारपेंटर है या कोई आईटी का प्रोफेशनल है, जो whatever, maybe somebody is a doctor or somebody, so whatever work are you doing, push it beyond where it has ever been before. अभी तक जहां तक आपने जितना भी एफर्ट डाला है उस काम को करने के लिए, उससे आगे उसको पुश करना है। पुश इट टू द वाइल्डेस्ट एजेस ऑफ एजेस। जहां तक आपकी सोच जाती है ना कि इसको मैं इस लेवल तक लेके जा सकता हूँ, तो आपने उस लेवल तक उसको पुश करना है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको उसमें 200% देना है। अब वो कैसे देना है वो हम इस बुक में से सीखेंगे। बट वेर एवर यू आर, as far as your work is concerned, you have to take it to the next level by putting your effort. उसको इतना पुश करना है कि आपने जहां तक आज तक कभी नहीं किया है। अगर आपने मान लीजिए ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने उसमें अपना बहुत सारा टाइम लगाया है, बट आफ्टर सम टाइम यू सेड यार बस इतना ही कर सकता हूँ आज। बट जुनून की तरह जब आप काम करते हैं किसी चीज के लिए, जुनून की तरह, जब आपको सारी सुध बुध खो जाती है हर चीज की, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता, एंड यू आर टोटली कंज्यूम्ड बाय दैट। जब आप उस चीज में इतना खो जाते हो कि आपको और किसी चीज की सुध बुध ना रहे, दैट इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट, टेकिंग इट टू दैट लेवल that you become your work.
So I went to my niece's house. So my niece ka husband, so he's a very senior person in Big Four. So we were just talking about something, and he says कि ना मैं वैसे बहुत मतलब मल्टीटास्किंग करता हूँ, बट जब मेरी कॉल चल रही होती है ना, तब तो मैं बस स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ होता हूँ, फिर मुझे कुछ दाहिने बाइने कुछ नहीं दिख रहा होता। आई एम सो मच इनटू इट। तो मैं अपनी कॉल में इतना बिजी होता हूँ, इतना ज्यादा खोया हुआ होता हूँ, और मैं जैसे मैं स्क्रीन के अंदर ही घुस जाता हूँ। सो दैट इज व्हाट ही सेड। सो आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दिस कि जब वो ऐसे बोल रहा है, दैट मीन्स ही हैज बिकम कॉल हिमसेल्फ। वो उस कॉल में इतना खो गया, उस कॉल में इतना वन हो गया, एक में खो गया कि उसको और किसी चीज की होश नहीं रहती है। इसी तरह से आपने देखा होगा जितने भी ये आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे आप माने अगर जाकिर हुसैन को अगर आपने तबला बजाते देखा हो, या किसी वेरी रिनाउंड पीपल हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दुनिया बैठी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बैठा भी कि नहीं बैठा, वो अपने में ही इतने खोए हुए होते हैं। बस वो होते हैं, उनकी आर्ट होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू परफॉर्म लाइक दैट। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। So, have you been doing your work like that? No? Then learn it how to do it. Haji. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The Okay. So, missing abhi, what this book is talking about is, आपने सीक्रेट में भी देखा, सीक्रेट में बहुत क्लियरली बताया है उसने, that 95% of the wealth of the entire world is with 5% people. How come? 95% जो वेल्थ है पूरी वर्ल्ड की, वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। और 95% पीपल जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने की वो 5% है। क्यों बोला? Just give me a moment. Meenu is calling me. Yeah, Meenu. Morning. Oh, there is always a class on every day is a class. But it's the same link which is used now, so you can just see the link which was there yesterday. Yeah, yeah. Thanks. Yeah, so this is for everybody. Meenu just called to find out whether we have a class today. So, I mean, with God's grace, I always uh, take support from the universe to complete all my sessions uninterrupted, all 30 days. And God has been very kind. So, हमारे session every day होते हैं, कभी भी miss नहीं होता है session. And अगर मैंने लिंक नहीं पोस्ट किया, it is the same link which is being used. So please don't wait for the link, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं सुबह बहुत बिजी होती हूँ and Puran is not in town, so sometimes Puran puts it, but most of the time I only put it. But sometimes it happens that I'm very, in the morning also I'm very busy, तो मैं लेट हो रही होती हूँ तो मैं नहीं डालती हूँ. So please remember, it's the same link which is being used every day. So I mean, don't wait for me, or in case anybody else can put it, somebody can take on this responsibility and start putting it every day. Like in the last session, Preeti used to put it. So in case anybody wants to take this responsibility, please take that responsibility and start posting it every day. I'll be really grateful to that person. Okay. So I was talking about that 95% people are not as rich as those 5% people are. ऐसा क्यों होता है? कुछ तो है ना, कोई तो सीक्रेट है उसमें। अगर आप अपने कॉलेज में भी देखेंगे, अपने जिस भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है, आपकी क्लास में कितने लोग थे? उनको अगर आप आज 20 साल बाद या 25 साल बाद या 15 साल बाद जब भी आप उन सबसे मिलते हैं, जैसे एलुमनाई मीट होती है या कुछ होता है,
उसमें से कितने लोग होते हैं जिन्होंने बहुत राइज किया अपने करियर में। कुछ लोग मीडियोकर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड दे कुड बी पीपल हु हैव बीन वेरी ब्रिलियंट इन देयर क्लासेस। हो सकता है लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो क्लास में उस टाइम पे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पर आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि समथिंग इज मिसिंग वेयर दे आर, एंड वो मिसिंग लिंक क्या है? लेट्स रीड। हाँ जी, पढ़े। The missing link to success is gratitude because, according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. ओके, तो मुझे नहीं मालूम था कि दिस लाइन इज कमिंग इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस। या सो व्हाट इज मिसिंग इज ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर उन्होंने अभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में या बचपन में इतना ग्रैटिट्यूड दिया हुआ है कि उसका फल उनको मिल रहा है। और ये तो हमारे धर्मों में भी लिखा है ना, हर जगह लिखा है कि कर्म का फल मिलता है। आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ लोग बचपन में ही ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ पे बहुत पैसा है और उनको कभी भी किसी चीज के लिए स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ती है। एवरीथिंग कम्स लाइक ऑन अ प्लेटर। सब कुछ उनको वी से ना, दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ओनली थिंग which goes with us even after this physical body is not there is our feelings, our gratitudes, our karmas. हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। तो अगर उनके पास, अगर वो बच्चा पैदा हुआ बहुत रिच फैमिली में, इट इज बिकॉज उसने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया हुआ है और उसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड उसका जो है वो क्रेडिट में है, इसलिए उसको वो सब मिला है। बट आपने ये भी देखा होगा कि कोई बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ बच्चा और माँ बाप ने मतलब वेल्थ पूरी उसके लिए छोड़ दी और आफ्टर सम टाइम उसने सब बर्बाद कर दिया, एंड ही डजंट हैव इनफ मनी नाउ और लोगों के सहारे जी रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब तक ग्रैटिट्यूड था तो मनी वॉज फ्लोइंग इन टू हिज लाइफ, सक्सेस वॉज फ्लोइंग इन टू हिज लाइफ। द मोमेंट ग्रैटिट्यूड वेंट आउट ऑफ द विंडो, और वो कब आता है? जब अहंकार आ जाता है। और जहां अहंकार आता है वहां ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं ना। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि मैंने सब कुछ किया, तो ग्रेटिट्यूड तो किसका करोगे ही नहीं आप, नहीं करोगे ना, बिकॉज आपने कहा मैंने किसके लिए, मैंने किसको ग्रेटिट्यूड देना, मैंने तो सेल्फ मेड हूँ, मैंने ही सब कुछ किया। और जब वो सेल्फ मेड मैंने ही सब कुछ किया पे आ जाते हो ना, ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो, तो धीरे धीरे सब जाना शुरू हो जाता है। बिकॉज बिकॉज वेयर एवर द लैक देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, वहां पर संपन्नता नहीं है। हाँ जी, पढ़े। To bring to bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. ओके, तो अभी तक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि हम अभी तक जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी है, कम है ज्यादा है, हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द सेम थिंग इनटू आवर लाइफ। अगर वो पैसा है तो हमने पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड देना है जितना भी है हमारे पास, और उसके बाद अगर हेल्थ है तो हेल्थ के लिए हमने ग्रेटिट्यूड देना है। सिमिलरली अगर आपके पास जॉब है, आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी आप उसमें कमा रहे हो, अगर उसके लिए आप अभी से ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो विद ग्रेटिट्यूड थिंग्स एक्सपैंड। जब आप कुछ किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स भरते हो, तो वो चीज आपके पास बढ़ती है। इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, इट स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू इन अबंडेंस। सो दैट अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया होना शुरू हो गया होगा, जो भी हमने अभी तक प्रैक्टिस की है उससे। हाँ जी। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. ओके, तो When you're ये तो आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि ये इसका मेन मंत्रा है
कि जिस भी चीज के लिए आपके पास ग्रेटिट्यूड है, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में अबंडेंस में आएगी। और जहां पर भी आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, तो जो भी आपके पास है धीरे धीरे वो भी खत्म होता जाएगा। हाँ जी। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. ओके, If you are not, पॉज पॉज पॉज। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, अगर तो आपको ये लगता कि इट्स अ डिफॉल्ट मोड में आप जाते हो, सुबह उठते हो, तैयार हुए ऑफिस चले गए, खींचते हुए जा रहे हो, मेरे बॉस ने ये कर दिया आज की मीटिंग में, ये क्यों हो गया, मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैं इतना अच्छा बता रहा था, इतना बढ़िया आइडिया दे रहा था, यहाँ पे तो कदर ही नहीं है लोगों की एंड ऑल दैट। तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गिव योर 100%? और ये जो बुक इस चैप्टर के शुरू में बोला दैट पुश इट टू द बियॉन्ड द एजेस ऑफ द एजेस, वो कर पाओगे आप? नो वे, बिकॉज देयर इज नो ग्रेटिट्यूड। वहां तो सिर्फ कंप्लेन है, ब्लेम है, क्रिटिसिज्म है। जहां भी ऑफिस में आप बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो मैनेजमेंट को, या अपने सिस्टम्स को, या अपने बॉस को, या अपने कलीग्स को, तो क्या लगता है आपको वहां पे आपको अबंडेंस मिलेगी? नो वेज, नो वेज। लिख के रख लो, अगर अपनी लाइफ में, अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अबंडेंस चाहिए, तो ओनली थिंग इज बी ग्रेटफुल। आर यू ग्रेटफुल दैट यू हैव अ जॉब? आर यू ग्रेटफुल दैट यू आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? कितने लोग हैं जो विदाउट जॉब हैं? कितने लोग हैं जो अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती है? They have to settle for something which is much lower than what they are capable of. But at that level also, if that person is grateful for whatever he has, there is no limit. There's no stopping him from going higher and higher in his life, in his career. और जिसके पास सब कुछ है और वो क्रिटिसाइज करता रहता है, तो बहुत बहुत ज्यादा दिन तक वो वहां टिका रहने वाला नहीं है। तो अपने आप में झांकना शुरू करो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, क्या आप उसमें ग्रेटफुल हो? कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है दैट यू आर एबल टू अर्न मनी और यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर एरिया? अगर नहीं है तो आज से डालना शुरू कर दो ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। if you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. पॉज। ओके, सो अभी आप एक सिनेरियो देखो। आपके पास कोई बंदा काम करता है, आपका बिजनेस है, एंड देयर इज समबडी हु इज वर्किंग विद यू, एंड इन योर एब्सेंस कोई कस्टमर आया और उसने उसको बहुत अच्छे से अटेंड किया, एज इफ दैट पर्सन इज यू नो स्टेपिंग इनटू योर शूज। जिस तरह से आप अपने कस्टमर को अटेंड करते, आपके जूनियर ने आपकी एब्सेंस में उसको उतनी ही अटेंशन दी, उतनी ही रिस्पेक्ट दी, और उसको उतनी ही अच्छे तरीके से सर्व किया जैसे आप करते अगर आप होते तो। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, वो उसका काम है नहीं, पर उसने उस काम को अपना काम समझ के गोइंग बियॉन्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो उसका KRA है या जो उसका भी वर्क एरिया का जो दायरा है, उससे बढ़ के उसने स्टेप आउट करके उस चीज को परफॉर्म किया, और उसकी वजह से आपको वो ऑर्डर मिल गया, या आपका वो कस्टमर जो है वो रिटेन कर पाया आप। मान लो वो बहुत गुस्से में आया और उसने बहुत अच्छे से उनको हैंडल किया, और उनका जो भी इशू था उसको रिजॉल्व करा। उसके बाद उनको जब वो चले गए तो उनको वापस फीडबैक भी दिया। ही एक्चुअली गॉट बैक कि ये एक्शंस हमने ले लिए हैं, बाय सच एंड सच टाइम दिस विल बी डन।
और वो बंदा सेटिस्फाइड हो गया एंड decided to stay with the same company or decided to give order to the same company which happens to be your company. अब मानो आप वापस आया और आपको पता चला वो बंदा आया था और वो बहुत गुस्से में था, तो आप पैनिक करोगे, अरे ये तो ऑर्डर गया हाथ से, ये तो कस्टमर गया हाथ से, and then he narrates everything, and the customer also calls you and tells you, okay, I want to place my order for the next quarter or something. तो आपके मन में उस इंसान के लिए क्या भावना आएगी? You would like to give him something, ना? Maybe you would like to promote him. Maybe you would like to, give him a raise. होगा कि नहीं होगा? Somebody unmute and tell me. आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे? आपको हाँ, अंदर से भावना आएगी ना कि this person is capable of doing much more and he's contributed so much. yes. हाँ, तो आपका मन करेगा कि आप उसके लिए और करो। क्या? और सिमिलरली आप ही के ऑफिस में एक और बंदा है, उसको किसी ने आके पूछा, मैं सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, MTNL का काम नहीं हो रहा आजकल। MTNL का कनेक्शन था मेरे घर में एंड कितने महीनों से चल नहीं रहा फोन, मैं परेशान हो रही हूँ, मैंने बार बार कॉल कर रही हूँ। सो फाइनली वन पर्सन सेड, मैडम ये ना फोन अभी ठीक होने वाले नहीं है, पता नहीं 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, क्यों हो सकता हो ही ना ठीक, बिकॉज MTNL की हालत अंदर से ऐसी ही है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आप इसको कस्टडी में जमा करा दो या आप इसको सरेंडर कर दो। सो आई वेंट लुकिंग फॉर दी ऑफिस भी शिफ्ट हो गया। सो आई वेंट टू MTNL के ऑफिस एंड देयर इज दिस गाय सिटिंग देयर। I am asking him, I said ऐसे सिचुएशन है and the phone was in my father's name, तो मुझे इसको सरेंडर करना है, तो how do I go about it? आप एप्लीकेशन लिख के आ जाइए, लेके आ जाइए बस। I said क्या लिखना है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब लिखा है वहां पे, आप उसमें वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। And he just walked out of the room. And then there was another person who was sitting there. He said, मैम आप मेरे पास आइए। मैं उसके पास गई और उसने मुझे अच्छे से समझाया, ऐसा है मैडम कि आप ना नीचे चले जाएं, वहां पे एक बंदा है वो एफिडेविट बनाता है, वो आपको एक एफिडेविट बना देगा, एक एप्लीकेशन बना देगा, उसके साथ आप डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए अपने फादर का और इंस्ट्रूमेंट ले आइए और यहाँ जमा करा दीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक स्लिप दूंगा, वो आप जाके बड़ा वाला जो एक्सचेंज है वहां जाके जमा करा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो किसको आपको लगता है कि काम में आगे बढ़ने के चांसेस है? The person who was attending to me first or the second one? second one. अगर उनके बॉसेस को पता चलेगा कि किसने में कस्टमर को ठीक से अटेंड किया, तो वो किसकी तरफदारी करेगा, किसको, जब अभी अप्रैल में जब अप्रेजल्स होते हैं तो किसके लिए वो अच्छी रेटिंग देगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले के लिए ना। yes. तो क्या होगा? So whatever you are earning, maybe slowly, in fact, हमारी कंपनी में भी recently हुआ, जहाँ मैं I was working, people have been, क्या बोलते हैं उसको, demoted. There was a person who was a vice president has been demoted to general manager. ऐसा भी होता है। And क्यों होता है? Because when you are complaining, blaming, and there is a lack of gratitude. So whatever you are doing right now, wherever you are, give more than your 100%. है ना, इसकी जो नेक्स्ट बुक है ना पावर, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि आपको जो भी पैसा मिल रहा है ना, ऑलवेज गिव मोर देन, उससे ज्यादा की वैल्यू आपने हमेशा देनी है। अगर आप उससे ज्यादा की वैल्यू देते हो और ग्रेटफुल रहते हो, तो देयर इज nothing which can stop the inflow of good things into your life. But अगर आप हमारे ऑफिसेज में देखोगे तो कोई 100% भी नहीं देता है, और जो 100% देता है या 100% से ज्यादा देता है, आपको पता है उनका करियर ग्राफ कैसे जाता है। So this is start applying in whatever work you're doing. So अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, तो क्या आप हर काम 100% करती हैं, मन से करते हैं कि करना है इसलिए करना है? अगर आप घर में सफाई भी कर रहे हो, तो क्या आप झाड़ू लगा रहे हो, वो हर कोनों में से हर एक जगह से ऐसे निकाल रहे हो कि घर पूरा चमके,
आपका घर आपके लिए एक मंदिर की तरह है? आपका हर एक काम क्या आपके लिए पूजा की तरह है? क्या आप हर काम को इस तरह से कर रहे हो कि हर चीज में आपका वो ग्रेटिट्यूड झलके? इवन इफ यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, क्या आप कपड़े धोते टाइम इतना खो जाते हैं उन कपड़ों में कि आपको लगता है कि मेरा हर कपड़ा ऐसे चमकना चाहिए जैसे वो रिन की सफेदी दिखाते हैं टीवी पे? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, तो मैं क्या मन से 100% दे के बना रही हूँ कि 10 साथ में 10 काम और करते हुए बना रही हूँ? तो अगर आप उस काम में इतना खो के उसको बनाओगे तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा, और जब उसमें रिजल्ट कुछ और होगा तो लोगों का एक्सपीरियंस की भी उसके बारे में कुछ और होगा. सो स्टार्ट अप्लाइंग दैट इन एवरी एंड एनी एरिया ऑफ योर वर्क लाइफ. हाँ जी, कंटिन्यू. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. One You second. can't. One second. If you are a businessman, I think we missed 2 lines before that. okay, okay. I'll repeat Sorry, that. sir. Yeah, The, please read it again. Yeah. the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. हाँ, ये तो If you are a हमने पीछे भी देखा है ना कि हर जगह पे यही बोला है कि जितना भी आप ग्रेटिट्यूड दोगे, वो है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जितना अमाउंट दोगे, जितना भी आप अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दोगे, जितनी फीलिंग्स के साथ दोगे, उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा. अगर आप अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा दोगे तो उसका फ्लो भी बढ़ जाएगा. या if you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business ओके. spirals downwards. ओके, सो अभी अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन के बाद से लोगों का एक ही कॉन्वर्सेशन रहता है. जहां पे भी दो लोग मिलेंगे बोलेंगे यार बिजनेस ही नहीं है, मार्केट ही खत्म कर दिया है इसने, कोरोना ने. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बीइंग fearful एंड यू आर कंप्लेनिंग. और क्या होने वाला है उससे? क्या बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि जहां ग्रेटिट्यूड नहीं है वहां तो वो डिक्रीज ही होगा. बट इस लॉकडाउन में ही बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है. कैसे कमाया? बिकॉज दे वर ग्रेटफुल, दे वर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड. जो भी आया वो उसके लिए ग्रेटफुल होते चले गए. जितने भी पैसे कमाए उन्होंने, अगर एक छोटा सा भी ऑर्डर मिला तो उन्होंने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दिया, और उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड दिया तो और आना शुरू हो गया. और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास एक छोटा सा ऑर्डर आया तो उन्होंने बोला यार क्या है, कहाँ तो लाखों के ऑर्डर आते थे, अभी 1000 रुपए का या 10,000 का ऑर्डर आया, क्या करूं मैं इसका, घर कैसे चलेगा, इससे इससे कैसे बिजनेस चलेगा? तो वहां क्या हुआ? कंप्लेन. वहां ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, तो फ्लो रुक जाता है. या एंड द अदर थिंग इज, आपके पास जितने लोग काम करते हैं, अगर आप उनको, मोस्टली लोगों का ये होता है यार ये निठल्ले हैं सारे के सारे, कोई काम करके राजी नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? आफ्टर रीडिंग दिस टेल मी, बढ़ेगा क्या? आई वांट समबडी टू अनम्यूट एंड से. अगर आप हर टाइम अपने सारे एम्प्लॉयज में से किसी ना किसी को यही बोलते रहते हो ये सबके सब निठल्ले हैं, काम करके राजी नहीं है, सिर्फ इनको पैसा चाहिए, और कई लोग बोलते हैं अपने नौकरों को बोल देते हैं ये तो सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए आता है, रोटी तोड़ने वाले हैं, ये काम हम कुछ नहीं कर सकते हैं. होता है ऐसा कि नहीं होता है? टेल मी समबडी, अनम्यूट एंड टेल होता ही मी. है. हाँ, तो होता टेल है. मी. हाँ, तो जहां पर ऐसा ऐसा होगा, क्या वहां पर लक्ष्मी की कृपा होगी, अबंडेंस आएगा? टेल मी. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. हाँ. So I want everyone who all are business owners or who all are working and they have subordinates under them. Be very careful. The moment you start saying such things about them, you are अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो.
उनका तो जो होगा होगा, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और कुछ लोगों को ये होता है कि यार ये कस्टमर ना टाइम पे पैसे कभी देता ही नहीं है, तो क्या उसके पैसे टाइम पे आएंगे? बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, दैट इज वन। सेकेंडली, आप वहां पर ग्रेटिट्यूड दे ही नहीं रहे हो। अगर वो दे भी रहा है पैसे, तो कम से कम ग्रेटफुल तो हो कि उसने पैसे दिए हैं। अगर ना भी देगा तो क्या कर लोगे? रिलेशनशिप बिगड़ेगा, वहां से ऑर्डर आने बंद होंगे, हो सकता है आप लीगल एक्शन लेना शुरू कर दो, वहां भी खर्चा होगा, तो क्या फायदा है उसका? उसकी जगह पे अगर जब भी वो पैसे दे रहा है, जितने भी दे रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। जैसे उस दिन मोहिता शेयर कर रही थी कि देयर वाज समबडी हु ऑलवेज यूज्ड टू कम एंड आस्क फॉर फेवर्स, उसे कुछ ना कुछ पूछता रहता था, काम कुछ ना कुछ सीखता रहता था, बट कभी पैसे देने की बात नहीं करता था। एंड दिस टाइम ही वॉकड अप एंड साइंड अप फॉर 5, I think 5 different sessions or whatever, and paid up in advance, जबकि उसने पहले कभी पैसे देने की बात ही नहीं करी थी। ऐसा कैसे हुआ? Because when you start paying gratitude for what you're doing, बिजनेस में वेंडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड यू विल बी सरप्राइज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन योर वर्क एंड योर बिजनेस। हाँ जी, पढ़े। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Okay, I want you to read it again, please. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Okay, तो जो हाउसवाइफ्स हैं और घर में बच्चों को देखती हैं और सारा घर मैनेज करती हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास अभी है, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब वो आपके ऊपर हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है इन अ वे दैट उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपॉर्चुनिटी उसी दौरान है आपके पास, जब तक वो बड़े नहीं हो गए हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तब तो वो सुनेंगे भी नहीं आपकी। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज अप टू यू, क्या आप अपना रिलेशनशिप उनके साथ कैसे बिल्डअप करते हो? क्या आप उनको हर टाइम डांटते हो? क्या आप उनको हमेशा पढ़ाई के लिए क्रिटिसाइज करते रहते हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला? मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक अंकल हुआ करते थे, तो वो उनकी बेटी मेरे साथ ही पढ़ती थी, 1 साल छोटी थी मुझसे। तो उनकी आदत थी बोलने की, पढ़ लो नहीं तो कल को घास खोदोगे तुम, you know, and you don't know how much it is impacting a child. कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से बोलने से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट इट इज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ साइकी यू आर बिल्डिंग फॉर द चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ एक व्हाट यू कॉल इट, एक बिलीफ बच्चे का बन जाता है, एक उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। हम उस ये जो पीरियड है ना, बच्चों को तराशने का है। अगर उसमें हम उनको तराशते हैं अपने ग्रेटिट्यूड के साथ, प्यार के साथ, तो वो जिस तरह के बच्चे बड़े होके होंगे, वो एक सोसाइटी के लिए, आपके लिए और अपने ही बच्चों के लिए कितना एक एक मापदंड सेट करेंगे, बेंचमार्क सेट करेंगे कि हर एक को ऐसा होना चाहिए। पर अगर हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम है उस टाइम पे, ये तो सिर खाते रहते हैं, एक एक को खाना दो, दूसरा स्कूल से आ गया, अब घर भी देखो, इनको भी देखो। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो ना, तो आपको नहीं पता आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ कैसा होने वाला है। और फिर आप कंप्लेन बोलो करोगे, मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, जब वो बड़े हो जाएंगे मेरी सुनते नहीं। बट दिस इज द टाइम, बिकॉज ये टाइम है जब आप उनको नर्चर कर सकते हो। यही टाइम है जब आप उनको इतने प्यार से, जैसे होता है ना कुम्हार, जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो हल्का हल्का थपकता भी है उनको, और फिर उनको प्यार से ऐसे ऐसे करके सहलाता भी है।
तो वो थपकना भी है, बट वो थपकना किस तरह से है, उसके पीछे ग्रेटिट्यूड है कि उसके पीछे एंगर है, कि उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन है, वो डिपेंड करता है। तो दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास, जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना, कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे ही नहीं है, जो बेचारे तरसते रह जाते हैं कि हमको भगवान औलाद दे, कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। अगर ईश्वर ने आपको दी है औलाद, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी थिंग यू आर डूइंग फॉर देम, because you are given that opportunity by the almighty कि आप उस बच्चे की जिंदगी को संवार सकते हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, उसको जिंदगी में लाए हो, इस दुनिया में लाए हो, तो उसकी जिंदगी को संवार भी सकते हो। और यही टाइम है, जब वो बड़े हो गए फिर तो वो अपने आप ही करने वाले हैं सब कुछ। एंड द ओनली इंग्रेडिएंट विच यू कैन इनपुट राइट नाउ इफ इट इज मिसिंग इज ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. पॉज। तो Today, पॉज। अभी मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोग ऑफिस अभी भी जाते हैं, जिनका काम है या अपने बिजनेस के लिए जाते हैं? आर यू एक्साइटेड इन द मॉर्निंग के वाओ अनदर डे, आज मुझे ये अचीव करना है, आज मुझे वो करना है? क्या आप ऐसे ऑफिस जाते हो? अगर नहीं जाते हो तो, अगर इट इज लाइक अ, जैसे उठते हैं सुबह, तैयार होना है यार, ऑफिस जाना है, आज ये मीटिंग है, क्या यार सिरदर्दी है, मतलब कोई तो ब्रेक मिले। जब आप इस तरह से सोचते हो ना, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट योर वर्क, देन देयर इज नो ग्रेटिट्यूड। सो स्टार्ट एडिंग ग्रेटिट्यूड टू योर job, your work, whatever work you're doing. Yeah. And the other thing is कि अगर आप जिस भी जॉब में हो वो आपके ड्रीम जॉब नहीं भी है, कि आपको जो भी जॉब मिली आपने ले ली बिकॉज आपको जॉब चाहिए थी, बट वो जॉब नहीं है जो आप करना चाहते थे, तो अगर आप उसको उसमें खिंच खिंच के कर रहे हो कि यार ये थोड़ी करना चाहता था मैं, एक कहाँ फंस गया यार, ये थोड़ी मेरा काम तो वो था, मुझे वहां पहुंचना था, मुझे वो करना था। या तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो आप वहां पहुंच नहीं सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन डू इज, आप जो भी काम कर रहे हो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि थैंक गॉड मेरे पास काम है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू अर्न सम मनी, and being grateful, and then you're taking whatever actions are required to reach wherever you want to reach, you will reach there. But वो जो ग्रेटिट्यूड का इंग्रेडिएंट है, जो ग्रेटिट्यूड का आपने उसमें फ्यूल डाल दिया फीलिंग्स वाला, वो उसको एक्सेलरेट कर देगा। So the only thing is wherever you are right now, just be grateful for whatever job you are doing. हाँ जी। today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with a pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. हाँ, तो आज आपको क्या करना है, आपने एक इनविजिबल मैनेजर को हायर करना है। पैसे वैसे नहीं देने हैं उसको, सिर्फ रख लेना है उसको जॉब पे। तो एक इनविजिबल मैनेजर को आपने आज हायर करना है, एंड वो इनविजिबल मैनेजर ने क्या करना है, वो हमेशा आपको साथ में फॉलो करेगा। जैसे सेक्रेटरीज होती हैं, दे ऑलवेज फॉलोइंग, तो वो आपको हमेशा फॉलो करेगा, और उसके हाथ में पेपर और पेन रहने वाला है एक पूरा दिन आज। तो जितनी बार भी आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, रिलेटेड टू योर वर्क और रिलेटेड टू एनीथिंग, जितनी बार भी आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो नोट करता जाएगा आज कि आज आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया है। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने काम में, सक्सेस मिलेगी और इंजॉयमेंट मिलेगी एंड फुलफिलमेंट मिलेगी। जब आप आज पूरा दिन ग्रेटिट्यूड के साथ काम करोगे, तो यू विल हैव अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसी काम को करते करते जब आप ग्रेटिट्यूड का इंग्रेडिएंट डालकर
सारा दिन आज काम करेंगे और वो मैनेजर उसको नोट करता जाएगा, तो आपका आज का दिन विल बी मैजिकल। एंड शाम को देखो कि रात को सोने से पहले देखो आपने कितनी बार उसको कितना काम पे लगा के रखा। अब जब रखा है तो यार काम तो दो ना उसको, खाली पीली थोड़ी उसको पैसे देने हैं, या खाली पीली थोड़ी उसको रखा हुआ है हमने। जो भी काम के लिए उसको रखा है उसको बस काम पे लगा के रखो। जितना ग्रेटिट्यूड देते जाओगे उतना उसका काम बढ़ता जाएगा। तो आज का दिन आपको यही करना है। हाँ जी। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job, Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Okay. So today what you have to do is, उसने बोला ना मैनेजर को आपने काम पे लगा के रखना है, तो उसको काम पे कैसे लगा के रखना है वो भी बता दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जब आप काम पे जाओगे आपने हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो आपका काम में आपकी सहायता कर रही है। So it is actually helping you to deliver your work whatever you're doing. तो अगर आप सबसे पहले तो you have to be grateful that you already have a job. आपके पास बिजनेस है तो आपको बिजनेस के लिए थैंक यू बोलना है कि एटलीस्ट आपके कुछ कुछ करने को है जो आपको पैसा कमा के दे रहा है। और सेकेंडली आपने हर उस चीज को लिए थैंक यू बोलना है जिस चीज से आप उस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना काम इस टाइम देखूं तो मेरा काम इस टाइम है आप लोगों के साथ मैजिक बुक रीड करना ऑन ऑन जूम। सो मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ ना, इट्स अ वर्क विच आई एम डूइंग राइट नाउ, इफ यू टेक इट लाइक दैट। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं क्या इसमें फुली कर रही हूँ या मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू conduct this session and I'm able to contribute into your lives and getting contributed by all of you in my life. So I am grateful for that. The other thing is I am grateful for my laptop because इस laptop की वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। I am grateful to the electricity. ये electricity की वजह से मैं connect कर पा रही हूँ और light की वजह से मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। I am grateful to the internet. ये इंटरनेट की वजह से हम सब कनेक्टेड हैं। आई एम ग्रेटफुल टू Zoom बिकॉज ऑफ दिस ऐप। हम लोग कहाँ पर बैठे हैं और हम कनेक्टेड हैं। आई एम ग्रेटफुल टू दिस बुक विच इज देयर इन PDF फॉर्म। तो मैं PDF जो बनाते हैं ये PDF अडोब वाले, आई एम ग्रेटफुल टू देम to making this book available on PDF so that we can actually see it on the screen. Yeah, I'm grateful for my hands. I'm able to work on computer. So there are so many things you can start looking at कि आप किस चीज के लिए grateful हो सकते हो। I'm grateful for my chair. I'm grateful for this footrest on which my foot is resting right now. Yeah. So जब आप ये सब देखना शुरू करते हो, I'm grateful for this table जिसके ऊपर मैंने ये लैपटॉप रखा हुआ है। तो जब आप ये सब देखना शुरू करते हो, आपको जो चीज दिखती है, जो चीज आपको उस काम को अंजाम देने में हेल्प कर रही है, यू हैव टू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तो अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे हैं तो बिल्डिंग, या देन देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड, देयर इज अ लिफ्ट, देन देयर इज अ रिसेप्शनिस्ट, देन यू हैव योर ओन डेस्क, योर डेस्क इज क्लीन। आपके डेस्क पे सब चीजें तरीके से लगी हैं और किसी ने सफाई की हुई है। आपका लैपटॉप है या आपका सिस्टम है, आपके पास फोन है, आपके पास प्रिंटर है ना? All these things, and the company is providing you with electricity, with seating space, with internet connection, और ऑफिस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें, right? And then you are being served tea and coffee in office, or there's a breakout area जहां आप जाके you can take a break and sit there and have a cup of tea or whatever. And there's a people who smoke, उनके लिए अलग से उन्होंने smoking zone बना रखा है। So if you start looking at all these things, like my office had a gym also. They had a gym, they had a
पूल टेबल, वहां पे कैरम और पूल ये सब भी था, एंड प्लस देयर वाज अ क्या कहते हैं उसको, कैफेटेरिया वेयर यू कैन गो एंड ईट। लंच टाइम पे तो जा ही सकते हो, बीच में भी आपको कुछ खाना है तो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड गो एंड सिट देयर एंड हैव टी कॉफी और व्हाटएवर इट इज. So when you start looking at all the things which are available and all the things which are actually making it possible for you to perform your duty, so that start looking at all those things and start saying thank you. अगर आप पेन से काम कर रहे हो तो वो पेन के लिए थैंक यू बोल सकते हो. अगर आप नोटबुक यूज कर रहे हो, अगर आप जैसे आई यूज दैट बिल्ट वाली, आई यूज टू यूज दैट notebook, so I will, well, you can say thank you for that. Or if you're using anything else in the office, अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट को, आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, 365 जिस जिसको कर, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. और जितना ढूंढते जाओगे आपको मैनेजर, आपके मैनेजर को उतना ही काम मिलता जाएगा, और आपको सारा दिन यही करना है. हर चीज के लिए आपको बस थैंक यू बोलना है. हाँ जी, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. या प्लीज कंटिन्यू. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for dash what. The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी जब भी बोलना है तो आपको ये बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और जितनी फीलिंग के साथ बोल सकते हो ना, जितना खुश होके बोल सकते हो, उतना ही उसके अंदर पावर आएगी, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल. नेवर फॉरगेट दैट. व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसमें जितनी फीलिंग डाल रहे हो वो फ्यूल है. नेगेटिव फीलिंग डाल रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और उतनी तेजी से आएगा जितनी फीलिंग के साथ उसको आप भेज रहे हो. और अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो कितनी फीलिंग के साथ दे रहे हो उतने ही इम्पैक्टफुली वो आपकी लाइफ में वापस आएगा. सो have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying I'm so grateful for. So I mean, मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना. जहां जोर से बोल सकते हो जोर से भी बोल सकते हो. I am so grateful for this, you know. You can, if you want, you can do that also. और अगर आप मन में भी बोले तो आप मन से जैसे अंदर से बहुत खुश होके बोल सकते हैं, I'm so grateful that I've got this money. I'm so grateful कि ये चेक आया आज. I'm so grateful that मेरा presentation इतना बढ़िया गया. I'm so grateful that my boss is in such a good mood. कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपके लिए work से related है. I'm so grateful for my pen. I'm so grateful for my printer. I'm so grateful for my assistant. I'm so, मतलब कितने सारे लोग हैं जो ऑफिस में आपको सपोर्ट करते हैं, बिजनेस में आपको सपोर्ट करते हैं. अगर आप ऑफिस में भी देखो तो आपको हमेशा अपना वॉशरूम क्लीन मिलता है. क्यों? There is somebody working there. Have you ever paid gratitude to them? There's a security guard always there, or there's a receptionist who's guiding the people. और आपको बता रहे हैं आपसे मिलने के लिए आया है, and you are telling them, okay, tell them to wait for 10 minutes and take them to certain room. So all those people are assisting you, helping you in performing your duty. तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड दो. तो इन सब चीजों के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे ना, तो आपकी लाइफ में आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है. मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट जितना डीपली आप इस चीज को बार बार बोलते जाएंगे, आज पूरे दिन में मैनेजर को काम पे लगा के रखे रहेंगे, एक तो आपका दिन बहुत बहुत ही बढ़िया जाएगा, बिकॉज यू आर इन पॉजिटिव जोन ऑल द टाइम एंड यू आर हैविंग अ मैजिकल डे. एंड उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आने वाला है वो यूनिवर्स को पता है. बट स्टार्ट द, वो कहते हैं ना, सर्कल शुरू करना. मैं कहती हूँ ना, जब भी आप ग्रेटिट्यूड देते हो, यू स्टार्टिंग अ सर्कल. तो व्हेन यू स्टार्टिंग दैट सर्कल, वो सर्कल घूम के तो वापस आना ही है.
तो वो सर्कल को स्टार्ट तो कर दो। अब जहां जहां सर्कल आज स्टार्ट करोगे, जितने सर्कल स्टार्ट करोगे, उतने ही ज्यादा सर्कल्स लौट लौट के आपकी जिंदगी में आते चले जाएंगे। सो स्टार्ट डूइंग दैट टुडे। तो अब इसमें लिखा है कि अगर इट इज फॉलिंग ऑन अ वीकेंड, सो इट्स नॉट अ वीकेंड टुडे, सो यू कैन वेरी वेल डू इट। सो इवन फॉर द पीपल हु आर एट होम, अगर वो रिटायर्ड हैं, अगर वो हाउस वाइफ्स भी हैं, तो वट एवर वर्क यू आर डूइंग, इट्स नॉट ओनली जिससे आपको पैसा मिल रहा है। जो भी काम आप कर रहे हो सकता है कि आप योगा कर रहे हो सकता है कि आप कुछ लिख रहे हो, आपको लिखने का शौक है, तो जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें अपना मोर देन 100% डालना है। और जब आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें उसको करने में हेल्प कर रही हैं। अगर आप योगा कर रहे हो तो आपने जिससे योगा सीखा, आपके योगा मैट, आपकी, आप जो कपड़े पहन के योगा कर रहे हो, अपने बॉडी का एक एक अंग जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल दैट। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्क टुडे। या सो अगर आप बच्चों को खिलाते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खिलाने के लिए पार्क में लेके जा रहे हो, इवन इफ यू आर टेकिंग योर डॉग फॉर अ वॉक, डॉग को भी अगर आप सैर कराने लेके जा रहे हो, यू कैन बी 100% इन दैट ऑल्सो। अब उसमें किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। You can be grateful for your dog because of your dog you're going for a walk. Yeah, you can be grateful for the person from whom you bought that dog. You can be grateful for the dog itself के आपको कितना प्यार देता है, वो कितना unconditional love देता है, वो आपको कितनी हमेशा आपको कंपनी देता है, वो आपको is your best friend, your best companion. You can look at so many things you can be grateful for. तो जो भी आज आप काम करोगे, कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आपको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट इट्स अ वर्क यू आर डूइंग। जो भी आप कार्य कर रहे हो, कार्य, क्रियाशील हो, कुछ कर रहे हो, उसमें 100% डालना है। एक्चुअली इट सेज मोर देन 100%। अगर आप 70-80% अभी तक डाल रहे हो, तो एटलीस्ट टेक इट टू 100% टुडे, so that you can push it beyond that next time you do it, and start paying gratitude. And that is your practice for today. So let's read the magic practice. Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Okay. Number so 2. 1 second. So this practice I'm sure you all are doing. अगर आपको अभी भी अपने ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, अपने ब्लेसिंग्स ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, सो स्टार्ट टेकिंग क्लू फ्रॉम द प्रीवियस डेज प्रैक्टिस। जैसे कल का अगर हमने प्रैक्टिस किया था मनी को लेकर, और वी हैड गॉन डाउन मेमोरी लेन, सो यू कैन व्हाट जो कुछ आपने बैठ के सोचा था उस टाइम पे, जिसको ग्रैटिट्यूड दिया था उस टाइम पे, यू कैन राइट दोज ग्रैटिट्यूड्स टुडे। तो अगर आपको वो 10 ग्रैटिट्यूड्स रोज ढूंढने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सो दिस इज वन क्लू आई एम गिविंग यू। प्रीवियस डे के प्रैक्टिस से आप कुछ लोगों को या कुछ चीजों को, जिसको भी आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, आप दे सकते हो। या एंड प्लीज डोंट कट कॉपी पेस्ट। अगर आप उन्हीं ग्रैटिट्यूड्स को जो आपने पहले लिखे हैं दोबारा दोबारा लिखते जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग को जोर नहीं देना है, ढूंढना है कुछ, तो प्लीज डोंट डू दैट। सो थोड़ा सा सोचो किस किस के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। बहुत कुछ है हमारे पास। अगर आप सोचना शुरू करोगे और ग्रैटिट्यूड के मूड में बैठ के कि हाँ मुझे ग्रैटिट्यूड लिखना है और मुझे देखना है मेरी जिंदगी में किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है, या मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं उस परमात्मा का शुक्रिया कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मैंने आपको क्लू दे ही दिया है कि आप प्रीवियस चैप्टर में से भी कुछ आइडियाज लेकर अपने ग्रैटिट्यूड आज लिख सकते हैं। सिमिलरली कल जब आप लिखोगे तो आज में से कुछ लेके लिख सकते हैं, और अपने प्रीवियस डे में क्या क्या हुआ उसमें से भी लेके लिख सकते हैं। सो प्लीज डोंट डू कट कॉपी पेस्ट, दैट विल नॉट हेल्प यू। हाँ जी। While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. ओके, तो आज आपने पूरा दिन करना क्या है, अपने मैनेजर को सारा टाइम काम पे लगा के रखना है। उसको निठल्ला नहीं बनाना हमने,
हमने उसको ऐसे बेकार आदमी नहीं, बेकार लड़की या बेकार आदमी नहीं बनाना है। जब उसको रखा है तो उसको काम पे लगा के रखो, नहीं तो वो भी दाएँ-बाएँ जाएगा, क्या फ़ायदा? तो उसको तो फ़ोकस्ड रखना है। तो उसको फ़ोकस्ड रखने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको आज दिन में दिखती हैं, वर्क रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड, मतलब ग्रैटिट्यूड से भर देना आज आप आपने अपने दिन को। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, जैसे ही सेशन शुरू खत्म होता है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड, और उसके बाद जिस भी चीज़ को आप छूते हो या जो भी आप काम कर रहे हो, जस्ट फिल योर डे विद ग्रैटिट्यूड। उसको काम पे लगा के रखे रखो। बस उसको बोल लिखता जा तू, एंड जस्ट कीप सेइंग ग्रैटिट्यूड। हाँ जी। Number 3, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? And feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो करना क्या है, जब आपने वो अपने मैनेजर को बोलना है, तो आपने जिस भी चीज़ के लिए बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, किस चीज़ के लिए, एंड जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल फ़ील करोगे, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट फीलिंग इज़ द फ्यूल। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स डाल के ग्रैटिट्यूड देना है। एंड लास्ट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर मैजिक रॉक प्रैक्टिस। आई होप राजीव जी को भी अपना मैजिक रॉक मिल गया होगा। बाकी सबके पास तो ऑलरेडी है ना मैजिक रॉक। आई होप यू पीपल आर डूइंग दिस, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू नो करना क्या है आपको। तो अपना पूरा दिन स्कैन करके सब अच्छी बातें याद करके, बेस्ट थिंग जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा ये हुआ, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, एंड जस्ट replace it, keep it back by your bedside and go to sleep. Thank you so much, Suma, for reading it for all of us. And Thank you for the opportunity. really, really grateful to you because you always step in and you have a wonderful voice, and God bless you. Thank you. And, Thank you so much. Yeah, and be grateful for your vocal cords. Yeah. Yeah. Oh, yes. Yes. Thank you. एंड थैंक यू एवरीबॉडी। एंड अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो आज के चैप्टर से रिलेटेड। एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग और से एनीथिंग? कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है कोई? हाँ, दीपक। या दीपक। तो रिगार्डिंग लाइक जैसे इस चैप्टर के शुरू में ही था कि ये आप ऐसा काम करो तो 100% दो, तो आसपास की चीजें आपको पता ना चले। तो यस्टरडे व्हाट हैपन, प्रैक्टिकली मैं जैसे एक्सपेरिमेंट कुछ सेटअप करना था, तो प्रैक्टिकली दिस एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग सिंस माय एमएससी पीएचडी एंड ऑल दोस टाइम्स। बट पहले तो था सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग, अभी क्या है इंडिपेंडेंट पोजीशन मिल गई, आई कैन प्ले अराउंड। So I was looking for a paper research article, so I found that. So I was reading that article. My reporting authority came. There was like मेरे साइड में ही एक फोन रिंग कर रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं है। बगल में मेरा जो एसी था, एसी से वाटर ड्रॉप कर रहा था, बूंद बूंद टपक रहा था, वो भी मुझे पता नहीं है। वो पता नहीं आके मुझे बोला कि बुलाया या क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो पढ़ रहा था, तो मेरे थोड़ा पीठ पे थोड़ा सा टच किया, तो मुझे बोला यस मैम क्या हुआ, तो बोला ये देखो पानी गिर रहा है और वो फोन रिसीव करती है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट दैट रिसर्च आर्टिकल वाज सो अमेजिंग कि पता नहीं, मैंने इसे कभी पाया नहीं। एंड द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दे हैव डन दैट विल हेल्प मी अ लॉट। So yesterday it happened like that. Yeah. बहुत बार, कई बार हम सबके साथ हुआ है ये, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि वी आर सो ऑब्लिवियस कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, यू सो एनग्रॉस्ड इन इट कि आपको पता ही नहीं आपके आसपास में क्या हो रहा है, आप सिर्फ उसी में खोए हो जो काम कर रहे हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। तो अगर हम हर टाइम हर वक्त फोकस होके इसी तरह से काम कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उस चीज में अगर हम खो के वही चीज बन जाए, जैसे जब आप वो आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो यू एंड आर्टिकल देयर वाज नो डिफरेंस ना, देयर वाज नो डिस्टेंस, यू वर आर्टिकल। जब आपके और जो काम आप कर रहे हो उसके बीच में कोई गैप नहीं रह जाता है, आप वही बन जाते हो। सो दैट इज व्हाट इज दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट, एंड इट इज अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पढ़ाई में किया है,
चाहे वो किसी काम में किया है या किसी को आर्ट फॉर्म में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें किया होगा, किसी को गाने का शौक होता है तो वो जब गा रहा होता है तो उसको कोई दुनिया की खबर नहीं होती है, वो अपने में इतना मस्त होता है, वो गाना और वो एक हो जाते हैं। और जैसे कोई भरतनाट्यम डांसर है, कोई डांसर है, तो वो अपने डांस में इतने मस्त होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि उनके आसपास में क्या हो रहा है। सो जब आप वैसे एक हो जाते हैं ना अपने उस चीज, उस काम के साथ, सो दैट इज व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट। और वो तभी हो सकता है जब आप ग्रेटफुल हो। You were grateful for that article. That is why you were so engrossed in it. If you were not grateful about it, तो आप तो सरसरी नजर मारोगे उसके ऊपर। वो 100% तो आएगा ही नहीं ना फिर उसमें। That comes only when you are grateful for something. That is the first step. Yeah. Thank you so much for sharing that. Thank you. Thank you. Anybody else wants to share anything? यस मैम, एक क्वेरी था आज के सेशन के बारे में। तो ये आज के जो 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 ये जो अपने मैनेजर है ना मैम, तो उनको बोल के देना है कि लिख के देना है? नहीं, लिखना तो लिखना उसने, आपने नहीं लिखना है, वो लिखेगा। अच्छा, उसको लिख के आपको सिर्फ बोलना है ना, आपको सिर्फ बोलना है ना। ओके। लिखने का काम उसका, उसको कुछ तो काम दोगे ना, सब कुछ खुद थोड़ी करोगे। उसको रखा ही इसलिए कि वो सारा दिन नोट करेगा कि आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड बोला। तो आपको सिर्फ बोलना है। आप ओके, थैंक यू। आप मन में भी बोलोगे तो वो रजिस्टर करेगा, तो आपको सिर्फ बोलना है, लिखने का काम उसका है। Thank you for the clarification. Okay, thanks. Hi Jagjit, this is Anjali. Yeah. Jagjit, I yesterday shared about my enrollment. Yeah. And I could not believe that magic can happen so quickly also. Yeah. So yesterday I shifted my focus to the kids who are already enrolled. Okay, and I do not know how well will I be able to explain it, because I'm teaching a few international US students also. Okay. And for that I get up at 4:30. I start taking their classes at 4:30 in the morning. Okay. Because that is the time which is suited to them. Yeah. But due to this daylight saving, two of the parents called me today that they want classes in India time evening. Okay. Okay, so that has created the slots for me in the morning timings, more slots for me in the morning timings. So the enrollments are not yet done, but at least the slots are created. More slots are created for the enrollment. Good. So that was actually like a magic, because no US child want classes in early morning US time. They want classes obviously in the evenings. So that was really like a magic today, that how the kids are asking for the classes early morning, that we want classes early morning, so ma'am can take the classes in the evenings also. Good, now you have an opening for more. Yes. Well, all of a sudden, it's not actually, I'm not able to believe it till now. That's where in the morning that parents have called me, ma'am, my kids would like to have the classes in the evening. So the slots are open for the morning, they have become free. So I'm really surprised, the way the magic is working. Yeah. And I just, congratulations and thank you for sharing. Anjali, just want to tell you one thing. And what you just said, that you don't believe it, don't repeat it again. Yes. Abhi to a lot of terminology needs to be changed. Don't repeat it again. Oh. Yeah. Thank you so much, Jagdeep. Thank you. You're welcome. Hanji. Anybody else? Sushil wanted to say something? Yeah, good morning, everybody. I was in Dehradun. It was regarding the yesterday chapter. On Monday morning, we were taking breakfast. And one of my friends said that agar Vedanta ka share, because Singapore markets opens a bit earlier than India. So he saw the rate, it is 221. He said, if it becomes 228, I want to sell 100 shares. So what we did, I asked him, I took him to a corner. हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी विजुअलाइजेशन एंड then we said thanks. You will be surprised to know by 9:45 the rate came to 228 and he sold the 100 shares. And the third person who was with us, उस टाइम थोड़ा सा मजाक सा बना रहा था. And then he realized, then he said, my daughter has problem with maths, can we do something for that also? Then I said, okay, we can practice for that as well. Yeah. So thank you so much. The magic really works. It does. It does. Yeah. Once you start believing in it, it starts working. Yeah. It's all matter of whether you believe it or not.
And if you believe it, magic is around, all around us, all the time. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Anybody else wants to share anything or have any question? Okay, so let's do the gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Since it is related to work, you can pick somebody from your work also today. It's just a suggestion. Okay, so thank you everybody. Have a wonderful day today, full of magic, and अपने मैनेजर को काम पे लगा के रखो सारा दिन. उसको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठने देना है. ठीक है? And रात तक लगा के रखो, सोने तक काम, जितना काम दे सकते हो दे दो. पैसे ज्यादा मांगेगा वो, पैसे ज्यादा मांगेगा मैनेजर. नहीं मांगेगा. थैंक यू. आपका ग्रेटिट्यूड का, जितने आप ग्रेटिट्यूड लिखवाओगे वही उसका पैसा है. नहीं, हम लोग पैसा देने को तैयार बैठे हुए, हमने मना थोड़ी करा. बट रियली मैनेजर वर्क्स, मैनेजर इतना हेल्पफुल रहता है कि अपने आप को लोनलीनेस लगता ही नहीं है, अलोननेस को एंजॉय करने लगते हैं उसके साथ. थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय बाय.